उत्तराखंड में पहली बार घेंजा के त्योहार पर आयोजित की गई घेंजा प्रतियोगिता। प्रसिद्ध शिक्षाविद व यूएस में ग्रीन स्कूल के फाउंडर व हाल ही में यूएस में हायर एजुकेशन के मेंबर बने वीरेंद्र रावत की पहल पर प्रारंभ हुई इस प्रतियोगिता में 434 महिला प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। उत्तरकाशी की मास्क लेडी रमा डोभाल रही सर्वश्रेष्ठ। बुजुर्ग नौजवान साथी गांव आए सर। कार्यकर्ता लम्बा नीचे नीचे लाओ, नीचे लाओ। ये आज से हमारे डॉक्टर रावत सर स्काउट की भी एक हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो थैंक यू। आप वहाँ पर हो चुका है आज की डेट में, तो ये हम सब के लिए, हम पहाड़ियों के लिए गर्व की बात है कि पूरे गुजरात में सूरत शहर से लेके अहमदाबाद तक श्री सुरेंद्र रावत जी हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 बन गए हैं, और उसी के बिहाफ में मुझे स्वास्थ्य में दिल से बहुत खुशी हो रही है। अंकिता जी से आग्रह है और मैं निवेदन करना चाहूँगा विद्यालय लंबगांव करना चाहूँगा कि आप कृपया उनको सम्मानित करने की कृपा। मैं निवेदन करना चाहूँगा लंबगांव, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पर वॉलंटियर थे, इस घेंजा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि यह पर्व जो है ना साल के पहले उसमें आता है, और सभी लोगों को नव वर्ष की भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हरेला पर्व जिसको केवल अब उत्तराखंड ही नहीं, पहले तो कुमाऊं में था, अब गढ़वाल में भी हो गया, लेकिन पूरे देश के अंदर और हरेला के प्रति लोगों की जागृति बनी है। इसका संदेश कहां से गया? उत्तराखंड से। और मुझे लगता है, मुझे इसके संकेत मिल रहे हैं, ये जो घेंजा है विशेष प्रकार का भोजन उसकी धरती कहलाएगी, इसका संदेश पूरे विश्व के अंदर जाएगा। ऐसी ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी श्रद्धा है, ऐसी मेरी भगवान से विनती है कि ये कार्य हमारा फैले, बढ़े। प्रथम स्थान पर रमा डोभाल जी, तालियां बजाइए प्लीज। रमा डोभाल जी जो ज्ञानसू से हैं, इनको 5100 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। और माताओं बहनों, कोरोना काल में 35,000 मास्क घर पे बनाए और लोगों को बांटे, तो ये उत्तराखंड में मास्क लेडी के नाम से भी फेमस है। बहन सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका जूनियर हाई स्कूल से हैं और सामाजिक कार्यों में इनका बढ़ चढ़ के हाथ होता है, तो आदरणीय दीदी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मास्क और नवाचार में 18 नंबर और पकाने की जो तकनीक है उसमें 8 नंबर। तो श्रीमती रमा डोभाल जी द्वितीय स्थान पर, श्रीमती शकला देवी जी हेरवाल गांव और तृतीय स्थान पर रही जगदम्बा देवी जी होनाल गांव। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब ने भी मेहनत की। आप सब ये ना समझे कि सिर्फ ये लोग सम्मानित, आप सब लोग सम्मानित हैं, आप सब लोग इसका हिस्सा बने। आदरणीय वीरेंद्र रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पराज की तरफ से जो पराज बाजार जो मुख्य संयोजक है श्री दिनेश कलोड़ा जी, इनकी तरफ से प्रथम स्थान को 2500 रुपए का कूपन कहीं भी पराज बाजार में आप खरीदारी कर सकते। तो श्रीमती रमा डोभाल जी हमारी जो आदरणीय मार्गदर्शक हैं, और आप उत्तरकाशी कर सकते हैं। और 2000 रुपए द्वितीय और प्रथम तृतीय स्थान पर 1000 रुपए तो आप कर लीजिए। और मैं पुनः संचालक साहब को माइक सौंपता हूँ। आदरणीय वीरेंद्र रावत जी। क्योंकि हर एक को सम्मान नहीं कर सकते, तो और आपका किसी में 1 या 2 नंबर कम है, ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा अंतर है। और अगले साल हम लोग करने वाले हैं, इसमें मुझे लगता है अगले साल जो आज नहीं आए, अगले साल के लिए वो हैं। आपका हमारा नाता भी बन गया है, इस परंपरा को हम लोग आगे ले जाएंगे, और मुझे आशा है कि आपका आशीर्वाद बना रहेगा। दोबारा भी आप प्रतिभाग करेंगे और बमुरा धाम के दर्शन कीजिए, यहाँ से आशीर्वाद लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बमुरा धाम में जो भी आप मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। जी एचएम साहब, पहली बार जो है प्रतापनगर के दूरस्थ क्षेत्र में जो है घेंजा उत्सव मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत हर्ष का विषय है कि यहाँ पर हेरवाल गांव जो तहसील प्रतापनगर का लगभग लास्ट गांव है, वहाँ पर वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं। उन्होंने क्षेत्र के समस्त लोगों को जोड़ करके, न केवल यहाँ टिहरी जनपद के बल्कि उत्तरकाशी जनपद के भी लोग यहाँ आए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।
लोकल लोगों ने जो आज ये पर्व है घेंजा का, ये घेंजा बेसिकली जो है जो हमारा झंगोरा है उसको पीस करके उसका जो आटा होता है उसको विभिन्न तरीके से बनाया जाता है और स्टीम में इसको बनाया जाता है। और उसका जो है एक प्रतियोगिता हुई कि किसका बढ़िया था और उसको अलग अलग फ्लेवर में बनाया गया था। इसमें जूरी के सदस्य जो होम साइंस और अन्य लेवल पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो लोगों को बुलाया गया था। गढ़भोज उत्तरकाशी की टीम को बुलाया गया था और इस तरीके से इसका आयोजन हुआ। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को घेंजा पर्व की भी, और श्री रावत जी को इसलिए कि उन्होंने एक अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पे कराई और इस लोक पकवान को एक स्थान दिया और इसकी आज जो है इसके माध्यम से सब लोगों ने इसको जाना कि ये पर्व क्या होता है और ये पकवान किस तरीके से बनता है। जी सेवाल जी, प्रतापनगर के दूरस्थ क्षेत्र आज हिराल गांव में जो है घेंजा प्रतियोगिता जो हमारा जो है खासकर प्रतापनगर क्षेत्र का जो एक त्यौहार है और कहीं ना कहीं जो है विलुप्त होता जा रहा था, आज रावत जी के प्रयासों से जो है यहाँ पे इस तरह का आयोजन किया गया। आप इसको किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले तो मैं श्री वीरेंद्र रावत जी को और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो यहाँ का जो बहुत मुख्य और प्रमुख औषधीय गुणों से युक्त ऐसा भोज्य पदार्थ जो हमारा था, जो प्रारंभ में बहुत सर्वदूर इस क्षेत्र में प्रचलित था, आज पुनः उसका प्रचलन प्रारंभ करा दिया, उसका बीजारोपण कर दिया है। मुझे लगता है कि सर्वदूर इसका विस्तार और सर्वदूर इसके संदर्भ में लोगों को जानकारी हो, ये स्वास्थ्य के लिए और विटामिन्स के लिए कितना उपयोगी है, इस सब की जानकारी मिले और इसका संदेश बमोरा धाम से जा रहा है, हेरौल गांव को बमोरा धाम से जा रहा है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और यह घेंजा जो उत्सव है ये प्रतिवर्ष और केवल हेरौल गांव में नहीं तो इस क्षेत्र के हर गांव में घेंजा उत्सव मनाया जाए, ऐसा सबसे विनती करती हूँ अपनी बात आप सबके माध्यम से, और ये संदेश सर्वदूर तक जाए, इतना ही निवेदन करके अपनी बात को पूरी करती हूँ। जी वीरेंद्र रावत जी, आपने जो है प्रतापनगर के दूरस्थ क्षेत्र, आपकी मातृभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, हिरवाल गांव में जो है जो हमारा एक त्यौहार है घेंजा, उसको एक उत्सव के रूप में आज यहाँ पे जो है मनाने का आपने जो एक नई शुरुआत आपने करी है, क्या आपका उद्देश्य है, इसको आप किस रूप से लेते हैं? पहले तो गुरु जी आपने ये बात की, दूरस्थ क्षेत्र है, ये मानव सभ्यता के हिसाब से दूरस्थ लगता है, लेकिन हम लोग ईश्वर के सबसे करीब हैं, तो हम लोग अपने आप को दूरस्थ मानते नहीं हैं, हम तो सबसे नियरेस्ट लोग हैं और हम लोग भगवान की कृपा से हमारा और भगवान का जो कनेक्शन है, जो दूरी है वो बहुत कम है। और ये क्षेत्र जो है जागृत भूमि है, ईश्वर की भूमि है, यहाँ पर अनेक त्यौहार होते हैं, घेंजा एक प्रमुख त्यौहार है और घेंजा सबसे पौष्टिक और सबसे सात्विक व्यंजन है और इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, औषधिक व्यंजन है और एक हमारी जवाबदारी है कि हमारे पूर्वजों ने जो ये व्यंजन हमको दिया है उसको दुनिया के सामने रखें और दुनिया को बताएं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको उत्तराखंड का घेंजा या रमोली का घेंजा का व्यंजन का उपयोग करना चाहिए, भोजन में स्थान देना चाहिए और मुझे आशा है कि 2-3 साल में हम लोग इसको ध्येय को प्राप्त कर लेंगे और ये जो घेंजा है हमारा अल्टीमेट ध्येय है कि GI टैग हमको मिले और ये उत्तराखंड का एक प्रमुख व्यंजन जो है पूरे विश्व में जाए और जब भी कोई घेंजा खाए तो ये बताए कि ये उत्तराखंड का पवित्र व्यंजन है। जो श्री राम घेंजा है वो भगवान राम के अयोध्या में जो मंदिर निर्माण के अवसर पर उनके लिए समर्पित घेंजा है और उसको पहले हमने 121 किलो का निर्णय लिया था, लेकिन जब सामग्री इकट्ठी हुई तो 121 किलो का बन गया और ये विश्व का पहला श्री राम घेंजा है जो श्री राम के लला के मंदिर निर्माण के अवसर पर विश्व को समर्पित किया गया और इसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट थे। ये प्रसाद के रूप में पूरे क्षेत्र में जाएगा और मुझे लगता है कि इससे जो हमारा क्षेत्र है वो आरोग्य में की तरफ से और कहीं ना कहीं एक औषधीय व्यंजन के रूप में भी लोग इसको अपनाएंगे और मुझे आशा है कि जो 121 किलो का घेंजा एक विश्व रिकॉर्ड है और ये विश्व रिकॉर्ड आपका दूरस्थ क्षेत्र में आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से सबसे नज़दीकी क्षेत्र में बन रहा है। बहुत
आज जो घेंजा उत्सव था ये एक नवाचारी प्रयोग किया और उसके लिए वीरेंद्र रावत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी लोगों का इसमें सहयोग मिला अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप सबका धन्यवाद। और विशेष तौर पे जो मीडिया के साथी हैं, क्योंकि आप लोग चतुर्थ स्तंभ है और इसको देश दुनिया तक पहुँचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो निस्संदेह हमारा जो ये पर्व है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पहचान है, इसका जो है आज एक नवाचार प्रयोग हुआ है। इसके लिए सभी विशेष करके माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे अभिनव प्रयोग के लिए समस्त क्षेत्रवासियों वीरेंद्र रावत जी, कलोड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।